परसेंटेज मैंने आपसे इसीलिए कही थी, पहले कह दी कि 68% है नैब की कन्विक्शन, और फौजदारी कानून में पुलिस बना दे, इसको छोड़ दे भाई। आपको तो असूली तौर पर तो आप नैब को बंद कर दे। ये जो आपने तरमीम की है ना, उस एक्ट को करना क्या है भाई? उस एक्ट में ये आपने करप्शन को तहफ्फुज देने के लिए एक्ट में तरमीम की है कि आपको कोई पूछे ना, यानी पहले आप साबित करें करप्शन कि जनाब ये पैसा वहां से आया, करप्शन से आया, तो सर इसलिए मुझे पहले तो बिल्कुल ठीक है राणा साहब। सर एक आदमी के अपनी औकात से सर ज्यादा ये जो असासे हैं, इल्जाम है यानी हमें साबित इसका करना कैसे पड़ेगा वो करप्शन से है भाई। वो कहां से आया है? टैक्स राणा दे के साहब? डिक्लेयर कर दिया कि जनाब मैंने एमनेस्टी में डिक्लेयर कर दिया, बात अच्छा खत्म वैसे हो। सर ये नैब तरमीम कई अच्छी तरमीम है, बुरी तरमीम है, ये डिफाइंड कैसे होंगी? क्योंकि हम सारे तो ये चाहते हैं कि नैब को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि इस मुल्क में जो करप्ट अनासिर हैं उनका एहतसाब हो सके। सर ये जो टोटल 27 तरामीम है, इससे एहतसाब बेहतर नहीं हो सकेगा, एहतसाब खत्म हो जाएगा। ये ज़हन में रख लें हम सब लोग। यानी इसका मकसद जो है ना, एहतसाब बेहतर नहीं है। या तो आप ये कह दें एहतसाब करना है या नहीं करना है, इसमें कुछ अच्छी तरमीम है। यानी मैं जो समझता हूँ जाती तौर पर कि प्राइवेट लोगों को जो है ना, पब्लिक जो हमारे यहाँ कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो बिला वजह इसके दायरे कार में आते हैं और उसका नुकसान होता है। बुनियादी तौर पर ये मैं तो बड़ा वाबांगे दौल ये बात करता हूँ कि जो 66 सियासतदानों ने इस एहतसाब के निजाम को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, वरना तो 1999 से चला आ रहा है। इतने सालों में बता दें कौन से स्पेसिफिक केस है कि जिसमें किसी ट्रायल कोर्ट ने ये कहा हो कि जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, ये इस पे झूठा केस इस कॉन्टेक्स्ट में बनाया हुआ है। मैं तो कोई एक केस भी ऐसा नहीं देख सका। दूसरी बात जो समझने वाली बात है कि ये टेस्ट पास नहीं कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम शायद भूल गए हैं कि यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005 बड़ा क्लियर है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और उसने बहुत सी चीजों का हत्ता लगा के पूरी दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम को खत्म करना है। आपने क्या किया है? आपने इसको एक ज़ाब्ता फौजदारी बना दी है। भाई फौजदारी तो मौजूद है, फिर नैब के अलहदा कानून की क्या जरूरत पड़ी है? उसी में एक तरमीम कर देते, 14 दिन का रिमांड और ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये ऑलरेडी अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ एक दो तरमीम डाल के इसको खत्म कर दे। व्हाट वाज द नीड ऑफ द नैब? नी और आम जरा फर्क समझिएगा कि पुलिस जो केस बनाती है या एफआईए जो केस बनाती है, 8 से 10% कन्विक्शन रेट है, और नैब का कन्विक्शन रेट मोर देन 68% है, 68%। आप यही से देख सकते हैं कि क्रिमिनल नैब ने क्या किरदार अदा किया। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जनाब इसमें जो तरामीम की है वो तरामीम इस तरह है कि 85% तरामीम वही है जो पीटीआई ने की थी। पीटीआई का तो 23 तरामीम मकसद था। एक तो वो चाह रहे थे कि प्राइवेट लोगों को, दूसरा वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात चाह रहे थे, बाकी तो ऐसी तरामीम यानी टैक्स के केसेस थे वो निकल जाए इसमें से। इसमें जो मैं आप इजाजत दे तो मैं आपको ये तकरीबन है 13 के करीब तरामीम ऐसी हैं जो पर्सन स्पेसिफिक है। यानी इनमें इस पे आता हूं, पर्सन स्पेसिफिक में आता हूं, मैं आता हूं। अगर सब एक दूसरा आप वो 13 सुनाना चाहें तो वो भी सुना दें, और हाउ यू कैन क्लेम दैट कि ये पर्सन स्पेसिफिक हो रही हैं ये तरमीम। अच्छा, पहली तो मैं राना एहसान साहब के हवाले से बताता चलूं। बड़ा मुश्किल है, जो कि कानूनी सवाल होते हैं ना, तो इसको ना कानूनी तरीके से जवाब देना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात से कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में कोई एक केस आप बता दें कि जहां आप भरी हुई हो। वो बेल में एक माइंडसेट था जस्टिस मकबूल बाकर साहब का, वो करप्शन को कुछ नहीं समझते। ये रिमेंबर इट, उनके 2-3 केसेस मैं आपको बता देता हूं कि वो करप्शन को कुछ समझते नहीं थे, उनका माइंडसेट अपना एक था। मुझे ये बताएं कि बेल में कोई भी एक ऑर्डर हो, उसका ट्रायल पे कोई लेना देना नहीं है। रिमेंबर इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। अब आ जाती है बात करने पे, इन्हें चाहिए थे इस तरह के लोग, दीदार हुसैन जैसे लोग, कमरुज़्ज़मान साहब जैसे लोग। ये कह रहे थे अभी कभी सजा कोई नहीं हुई। नवाज शरीफ को 2 केसों में सजा हो चुकी हुई है, मरियम को सजा हुई है, 10 साल सजा हुई है, 7 साल सजा हुई है। जरा छोड़ दे इन्हें, चाहिए इन्हें ये याद रखिएगा, आप भी यहां है मैं भी यहां हूं। ये जितनी अमेंडमेंट हुई है, कुछ अमेंडमेंट छोड़ के सारी की सारी यूएन कन्वेंशन और करप्शन, और इस पे जो हिस्ट्री मौजूद है करप्शन के हवाले से, और ये पर्सन स्पेसिफिक कैसे है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने छोटी छोटी चीजें रख देता हूं। यानी यहां सेक्शन 14 में क्या किया है कि मनी ट्रेल का जो एसेट जो है ना, वो एनल कर दिया कि छोड़ दें, ओनस आप पे है नहीं। भाई इनिशियल बर्डन होता है
नैब क्या करती है, जब रिमांड वगैरह लेती है बताती है कि ये एसेट है, आप एक्सप्लेन करें उसको, उन्होंने आप पे शिफ्ट कर दिया। आपके ये बात कर रही है टैक्सेशन के हवाले से, मिसाल के तौर पर छोटी सी बात लेता हूं, अजहर सिद्दीक क्या करता है, वो पैसे लेकर टैक्स में डिक्लेयर कर देता है, यानी किसके, मैं स्मगलिंग भी करता हूं या मैं करप्शन कर लेता हूं, करप्शन करके ना वो मैं पैसे डिक्लेयर कर देता हूं, तो टैक्स में तो आप बरी हो गए भैया, टैक्स में आमदन तो दे दिया आपने, टैक्स दे दिया। लेकिन जो उसका दूसरा लिंब है कि वो जो करप्शन का पैसा था उसको डिक्लेयर करके आप टैक्स से बच जाएंगे, ये इसीलिए रखा गया था, इस बात को सामने रखते हैं। मैं अब आपको आगे आता हूं, मिसाल के तौर पर अब दूसरा आ जाए सेक्शन 21G के हवाले से, जो बाहर की एविडेंस है उसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, यानी इसमें बच गई मरियम वगैरह, ये सारे नवाज शरीफ इसमें बच गए। फिर आ गया 9A5 में वो कैसे बच गए सर, उनके तो फैसले हो चुके ना सर, आपने खुद बता दिया, उन पर तो फैसले सुना दिए गए। सर मैं मरियम की बात कर रहा हूं, मैं मरियम के अभी बाकी केसेस यहाँ पड़े हुए हैं, अभी ऐसे मामला नहीं है। मैं और बताता चलता हूं आपको, सेक्शन 4 में जो अमेंडमेंट की है, ब्यूरोक्रेट्स को क्यों निकाल दे, इस सारी बुराई की जड़ तो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेटी तरीके बताता है, ब्यूरोक्रेटी सारा अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में सब में वो बराबर का। और मुझे ये बताया कोई ट्रेसेस रखता है वो जो करप्शन का पैसा एक बात अजहर साहब, ब्यूरोक्रेसी को जितना जलील किया उसमें साबित तो कुछ ना हुआ ना सर। आप वो चीमा साहब को देख लें, फवाद को देख लें, वो नैब ने ब्यूरोक्रेसी को मतलब जी मेरी एक बात सुनिएगा, अब ना कोई दुनिया में कानून परफेक्ट नहीं है, अगर ये बातें आती हैं या आती हैं कोर्टों ने जाकर ट्रायल में देखना है, वो परसेंटेज मैंने आपसे इसीलिए कही थी, पहले कह दी कि 68% है नैब की कन्विक्शन, और फौजदारी कानून में पुलिस बना दे, इसको छोड़ दे भाई, आपको तो असूली तौर पर तो आप नैब को बंद कर दे। ये जो आपने तरामीम की है ना, उस एक्ट को करना क्या है भाई, उस एक्ट में ये आपने करप्शन को तहफ्फुज देने के लिए एक्ट में तरामीम की है कि आपको कोई पूछे ना, यानी पहले आप साबित करें करप्शन कि जनाब ये पैसा वहां से आया, करप्शन से आया, तो इसलिए पहले तो बिल्कुल ठीक राणा साहब, सर आदमी की अपनी औकात से ज्यादा असासे है, यानी हमें साबित करना पड़ेगा वो करप्शन से है भाई, वो कहां से आया है, टैक्स देकर डिक्लेयर कर दिया कि जनाब मैंने एमनेस्टी में डिक्लेयर कर दिया, बात वैसे सर फराह साहिबा जो पंजाब वाली है उनको भी फायदा हो रहा है इन तरामीम से, अजहर साहब ये ना मैं पहले बता दूं आपको, अदनान हैदर साहब ना तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, ना वो नैब के प्रीव्यू में तो आती ही नहीं है, नैब के प्रीव्यू में तब आना है क्या आपने उस्मान बुज़दार तो आते हैं सर, उस्मान बुज़दार को भी फायदा हो जाएगा, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हो जाएगा। मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से, मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं, फायदा का इशू नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं कि पर्सन स्पेसिफिक होके आप फायदा देना चाहते हैं, आप गठ जोड़ करके इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें, हाउ यू रिस्पॉन्ड दिस क्लेम सर जो बार-बार किया जा रहा है पीटीआई से सर? देखिए सर जवाब तो ले लें अजहर भाई, जवाब तो ले लें राणा साहब से।